मानव जीवन का लक्ष्य इस दुनिया में अच्छी जिंदगी जीकर यहीं खत्म होना नहीं, बल्कि स्वर्ग में ईश्वर के साथ जीते रहना है, जिसको हम अनंत जीवन कहते हैं। और उसका माध्यम है पुनर्जीवित प्रभु। और वही पुनर्जीवित प्रभु हमें पुनर्जीवित कर अपने स्वर्ग धाम में हमें भी अपने साथ बिठाएंगे, ये हमारा विश्वास है। लेकिन वास्तव में होता क्या है, आज की साधना में हम इसी विषय पर मनन करेंगे। तो आइए हम अपने आप को तैयार कर लें। हम अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल ले लीजिए, अपना निर्धारित स्थान जाकर वहां बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सर्वप्रथम हम अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखें। बहुत ही निर्णायक एक कार्य है, इसलिए इसको ठीक से पूर्ण रूप से करने की कोशिश करिएगा। सब करने के बाद आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। परम दयावान पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे प्रति तेरे प्रेम के लिए, विशेष रूप से तेरे पुत्र के लिए, जिनको तूने हमारे मानव रूप में ही भेजा, कि वे आकर हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर अपने आप को बलि चढ़ाकर हमें मृत्यु के वश से छुड़ाकर हमें तेरी संतान बनाए, हमें पुनर्जीवित कर दे। प्यारे पिता, हम इस महान वरदान के लिए धन्यवाद देते हुए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम पुनरुत्थान के रहस्यों को ठीक से समझ सकें और अपना ध्यान पूर्ण रूप से तुझ पर रखकर इस दुनिया में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए तेरी संतानों के रूप में जीने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे साथ रहने के लिए, हमारे शरीर में जीवित रहने के लिए। हमें कृपा प्रदान कर कि हम तेरे माध्यम से इन महान रहस्यों को आज जान सके। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तुझे हमारे प्रति तेरे प्रेम के लिए, तेरी मृत्यु के लिए और मृतकों में से पुनर्जीवित होने के लिए धन्यवाद देते हुए तेरे हाथों में अपने जीवन को अर्पित करके तुझसे विनती करते हैं। तो जैसे अपने शिष्यों पर इन महान रहस्यों को प्रकट किया, उसी प्रकार हम पर भी प्रकट करने की कृपा कर। एक हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारा साथ दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए हम जो पाठ लिए हैं वो है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 1 से 10। The Gospel according to Saint Matthew chapter 28 verses from 1 to 10। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक भारी भूकंप हुआ, प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही हैं, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहां नहीं हैं, वे जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और वह जगह देख लीजिए जहां वे रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वे मृतकों में से जी उठे हैं। वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गई। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे।
आइए इस पाठ को हम कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़ लें, ताकि इस पाठ में जो संदेश, जो रहस्य छुपे हुए हैं, उन सबको हम समझ सकें। आइए हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। सुसमाचार में हम बहुत कम प्रभु यीशु को अपने शिष्यों को भाई कहकर हम सुन पाते हैं, शायद कहीं है ही नहीं। विशेष रूप से संत मत्ती रचित सुसमाचार में आज जो सुसमाचार हम सुने अध्याय 28 में, इसके सिवा इसके पहले प्रभु यीशु कभी भी अपने शिष्यों को अपने भाइयों के रूप में संबोधित नहीं की। लेकिन उनके पुनरुत्थान के बाद जब इन स्त्रियों को, मरियम मगदलेना और उनकी साथियों को जब संदेश देते हैं, अपने शिष्यों के पास जाकर उन्हें गलीलिया जाने के लिए कहने का जो संदेश देते हैं, वहां वे कहते हैं मेरे भाइयों के पास जाकर कहो। यहां हम संबंध में एक परिवर्तन को देख रहे हैं। इसके पहले प्रभु यीशु अपने शिष्यों को शिष्य कहकर बुलाए, दोस्त कहकर बुलाए, मछुआरे कहकर बुलाए, लेकिन अब उन्हें भाई कहकर संबोधित करते हैं। ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण एक बात रही है, क्योंकि यहां हम ये देखते हैं कि संबंध में एक परिवर्तन हो गया। जैसे हम किसी को दोस्त कहते हैं तो दोस्त दोस्त होता है, लेकिन हमारे परिवार के एक सदस्य नहीं हो सकता। लेकिन भाई कहने का मतलब परिवार का एक सदस्य हो गया। तो प्रभु यीशु की मृत्यु और उनका पुनरुत्थान हमें वास्तव में उनके परिवार का सहभागी बना देते हैं। उस ईश्वरीय परिवार का, त्रिएक ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, इस परिवार के सदस्य हमें बना देते हैं। यहां हम संबंध में एक पूर्ण परिवर्तन को देख रहे हैं, एक पूर्ण परिवर्तन, ए टोटल ड्रास्टिक चेंज। होता क्या है यहां वास्तव में? इसके पहले जो घटनाएं घटित हुई दोनों दिन, पुण्य गुरुवार और शुक्रवार के दिन, वो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु और उनके प्रिय शिष्यों के बीच के संबंध को बदल दिया। पुण्य गुरुवार के दिन पवित्र यूकरिस्त की स्थापना करके अपने आप को, अपने शरीर और रक्त को अपने शिष्यों को खिलाए पिलाए और उसकी पूर्णता पवित्र क्रूस पर प्रभु कर दिखाए। इस रूप में हम देखते हैं, जैसे इब्रानियों के नाम पत्र में कहा गया है कि एक परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है। जैसे आप एक परिवार के 2-3 लोग या 4 लोग कितने भी हो, आप सबके डीएनए, रक्त मांस एक होने का मतलब डीएनए एक ही होगा। माता पिता एक हैं तो डीएनए एक ही होगा, यदि नहीं है तो कुछ गड़बड़ी है। और हम जिन्हें ईश्वर अपनी संतान बना देते हैं, हमारा भी रक्त मांस, हमारा भी डीएनए प्रभु यीशु के समान, उन्हीं का ही रक्त मांस हम में भी होना। इसी को ईश्वर अपने पुत्र के जीवन, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें देते हैं। और उसको देने के लिए एक माध्यम ईश्वर अपनाए, वही है पवित्र यूकरिस्त। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के द्वारा हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को हम ग्रहण करते हैं। और जैसे हमारे भारत में भी कहा जाता है, हम जो खाते हैं हम वही बनते हैं। जस्ट कल्पना करिए, हम प्रभु यीशु को खाते पीते हैं तो हम धीरे 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 उनमें परिवर्तित कर दिए जा रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु अपने प्रिय शिष्यों को, अपने प्रेरितों को मित्र कहकर नहीं, भाई कहकर संबोधित करते हैं। मेरे भाइयों के पास जाकर कहो। अब हम कोई चुनी हुई प्रजा नहीं रहे, जैसे पुराने विधान में कहा गया है, संबोधित किया गया है, लेकिन अब हम पुत्र पुत्रियां हैं। इसलिए संत योहन अपने पहला पत्र में भी अध्याय 3 पद संख्या 1 में और उसके आगे भी कहेंगे, हम ईश्वर की संतान हैं। हम ईश्वर की संतान बनेंगे नहीं, वे कहते हैं अब हम ईश्वर की संतान हैं, लेकिन भविष्य में क्या बनेंगे ये हमें नहीं बताया गया है। तो हम सभी उस ईश्वरीय परिवार, त्रिएक ईश्वर के उस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित कर लिए गए हैं। हम ईश्वर के घराने के लोग हैं। नए विधान को आप पढ़कर देखिए, इसके बारे में हम बहुत सारे जगहों पर हम पढ़ सकते हैं। जब प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा
ईश्वर और मनुष्यों के बीच में जो दीवार खड़ा था, जो दुश्मनी का दीवार, जो खाई बनाई हुई थी, उसको प्रभु यीशु एक कर देते हैं अपने शरीर में, अपने जीवन के द्वारा, अपने आप में। और हम सभी उनके शरीर के अंग होने के कारण हम उनके साथ और उनके द्वारा पिता के उस परिवार में, ईश्वरीय परिवार में हम सम्मिलित कर लिए गए। और इसलिए वे अपने पिता को हमारे पिता कहकर बुलाने, संबोधित करने का अधिकार दिए हैं। इसलिए हम रात्रि जागरण में, ईस्टर रात्रि को, पास्का रात्रि को हम कहते हैं कि ये पुण्य पाप तूने हमें इतने महान मुक्तिदाता को, उद्धारकर्ता को प्रदान किया। अब हम जब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम बीच में हैं। एक दिन बीत गया, हम दूसरे दिन हैं, तीसरे दिन प्रभु पुनर्जीवित होंगे। उनके दुख भोग और पुनरुत्थान के बीच का यह दिन, पुण्य शनिवार, हमारे लिए विशेष रूप से इन दोनों घटनाओं को एक करके मनन करने का एक अवसर है। पुनरुत्थान के सहभागी होने के लिए, ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित होने के लिए हमें मरना अनिवार्य है। जब तक कोई मरता नहीं, वह पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। जैसे प्रभु यीशु स्वयं कहेंगे, जब तक एक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मरता नहीं, वह वैसे ही रह जाता है। जब वह बीज मिट्टी में गिरता है, वह मर जाता है और एक पौधे के रूप में मिट्टी के बाहर निकल आता है और वह 100 गुना फल देता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक हम मरते नहीं, अपने आप को देते नहीं, प्रभु यीशु की मृत्यु के सहभागी होते नहीं, हर दिन हमारे जीवन में हम पुनरुत्थान में सहभागी नहीं हो सकते। इसका अर्थ है हमें प्रभु यीशु के साथ चलना है, उनके समान हमें जीना पड़ेगा। हम इन महान रहस्यों को अपने दिल में संजोए रखकर आइए हम मनन करें। हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रति उत्तर। हे प्रभु यीशु, तू क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बना रहा, विश्वसनीय बना रहा और तू तीसरे दिन पुनर्जीवित भी हुआ जैसे तूने कहा। प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं और मैं अपना सारा विश्वास और भरोसा तुझ पर रखता हूं। प्रभु, मेरे विश्वास रूपी इस वरदान के लिए, तोहफे के लिए मैं विशेष रूप से तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं तुझे तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। और तूने वादा किया है कि तू स्वर्ग में हमारे लिए, मेरे लिए एक विशेष स्थान तैयार करने गया है और मैं विश्वास करता हूं तू मेरे लिए कर चुका है, तेरे परिवार में, उस ईश्वरीय परिवार में। हे प्रभु, मुझे तेरी इन प्रतिज्ञाओं के योग्य बना। मैं अपने जीवन काल में, इस जीवन यात्रा में अपने आप को पूर्ण रूप से तेरे समान बना सकूं, तेरे पद चिन्हों पर चल सकूं, अपने आप को ईश्वर की, पिता की महिमा के लिए, उनकी इच्छा पूरा करने के लिए और लोगों के उद्धार के लिए, भलाई के लिए अपने आप को अर्पित कर सकूं। प्रिय भाई और बहनों, आपके मन में भी बहुत सारी प्रार्थनाएं उमड़ रही हैं, उन सबको प्रभु पर प्रकट करिए। हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। एक हमारी प्यारी मां मरियम, एक कितना आनंद का एक विशेष अवसर रहा होगा जब तेरा पुत्र पुनर्जीवित होकर तुझसे मिला। तेरे आनंद की, तेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही होगी। तेरा आनंद परिपूर्ण हो गया। जैसे एक मां अपने पुत्र से बहुत दिनों के बाद खोए हुए बेटे से मिलती है, जैसे तूने यरूशलेम मंदिर में 12 साल के अपने पुत्र से दोबारा 3 दिन के बाद मिली थी, उससे ज्यादा आनंद और खुशी तूने यहां अपने पुत्र को मृतकों में से वापस पाकर तूने अनुभव किया। यहां केवल अपने पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि अपने ईश्वर के रूप में उनसे तू मिल रही थी। उनकी महिमा को तू देखी है। मां, मेरे लिए भी प्रार्थना कर, हम सभी क्रिस्तियों के लिए प्रार्थना कर कि हम भी इसी विश्वास में, इसी भरोसे में, इसी आनंद में अपना जीवन हम इस दुनिया में जी सके।
हमारे जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, जैसे तेरे जीवन में भी आई, वो क्रूस यात्रा में तू क्या क्या सोचकर उस यात्रा कर रही थी होगी, लेकिन तू पूर्ण रूप से ईश्वर पर भरोसा रखकर, विश्वास रखकर तू चली। हम भी अपने जीवन में यही कर सके। मां, मुझे भी तेरे उस घर में, जिस घर में तू पहुंच गई है, जहां तू महारानी है और मां भी है, मां मेरे लिए भी प्रार्थना कर और मेरा मार्गदर्शन कर, ताकि मैं भी तेरे समान उस परिवार में सम्मिलित किया जा सकूं। आइए हम भी अपने मन में जो प्रार्थनाएं हैं उन सबको मां मरियम के चरणों में रखें। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, है निर्णय या संकल्प लेने का। हम अब तक बहुत सारी बातों पर मनन किए। जरूर ईश्वर आपके मन में इसके बारे में बहुत सारी बातों को आपको प्रकट किए हैं। इन सब पर आधारित कुछ निर्णय लीजिए और अपनी डायरी में लिखिए। विशेष रूप से अपने जीवन में जो दुख आते हैं उन सबको प्रभु यीशु के समान सामना करने और पिता की इच्छा में हमेशा बने रहने की कृपा मांगे और निर्णय लें, जैसे गेत्सेमनी बागी में प्रभु यीशु ने किया और अपने आप को पूर्ण रूप से पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अर्पित किया। हम भी वैसे ही कर सके, इसका भी एक निर्णय लीजिए, प्रार्थना का एक निर्णय लीजिए, और साथ ही आपके मन में जो भी अन्य बातें उमड़ी हैं उन सबको भी अपनी डायरी में लिख लीजिए। और आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को पिता के चरणों में रखें। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष अवसर के लिए, जहां तूने अपने पुत्र के द्वारा हमें तेरी योजनाओं को बताया और तेरे पुत्र के समान बनने का जो अनुग्रह आशीष तूने हमें दिया है उसको पुनः हमें याद दिलाया है। हमें ये कृपा दे कि हम तेरे पुत्र के पद चिन्हों पर सदा चलते रह सके, ताकि एक दिन हम भी तेरे उस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित होकर हम भी तेरे आनंद के, तेरे जीवन के सहभागी बन सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम सभी भी पुनर्जीवित प्रभु के इस नए जीवन में आनंद और खुशी के साथ हम पुनर्जीवित लोगों के समान, नए जन्म पाए लोगों के समान, स्वर्ग में जीने वाले लोगों के समान, स्वर्ग में अपनी दृष्टि लगाकर इस धरती पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आनंद और प्रेम की राह पर आगे बढ़े। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करे।